एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की दास्तान सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक खूनी घटना हुई थी, जिसमें एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। लोग कहते थे कि उनके आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कई साल पहले इस हवेली में रघुवीर नामक एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत धनी था और अपने धन को लेकर बहुत गर्व करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक सुंदर और दयालु महिला थी, लेकिन रघुवीर की लालसा और घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। वह अपने धन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन रघुवीर ने अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए एक जादूगर से संपर्क किया। जादूगर ने उसे बताया कि अगर वह अपनी पत्नी का बलिदान कर दे तो उसकी संपत्ति की सुरक्षा होगी। रघुवीर ने उस बात को गंभीरता से लिया और अपने मन में एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात जब गांव में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, रघुवीर ने सुमित्रा को हवेली के पिछले हिस्से में बुलाया। उसने कहा कि वह उसके लिए एक विशेष पूजा करना चाहता है। सुमित्रा, जो अपने पति पर विश्वास करती थी, बिना किसी संदेह के उसके साथ चल पड़ी। लेकिन रघुवीर ने उसके साथ धोखा किया। हवेली के पीछे उसने एक गहरा गड्ढा खुदवाया था। वहां उसने सुमित्रा को बताया कि यह पूजा का स्थान है। सुमित्रा को विश्वास दिलाने के लिए उसने जादूगर का नाम लिया और कहा कि उसके द्वारा दी गई शक्ति से वह अमर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने आंखें बंद की, रघुवीर ने उसे खींचकर गड्ढे में धकेल दिया। सुमित्रा के चीखने की आवाज हवेली के चारों ओर गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। रघुवीर ने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और वहां से भाग निकला। उसके मन में यह सोचकर खुशी थी कि उसने अपनी पत्नी का बलिदान देकर अपने धन को सुरक्षित कर लिया है। उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रघुवीर को अक्सर सुमित्रा की आवाज सुनाई देने लगी। वह उसे पुकारती थी, रघुवीर, मुझे छोड़ मत जाओ। रात में जब वह सोता तो उसे सपने में वही दृश्य दिखाई देता जब उसने सुमित्रा को गड्ढे में धकेला था। उसके मन में गिल्ट और भय की भावना गहरी होती गई। कुछ ही दिनों में रघुवीर का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके व्यापारी साथी उससे मुंह मोड़ने लगे और उसकी संपत्ति में कमी आने लगी। गांव वाले भी उससे डरने लगे, क्योंकि वे हवेली की दास्तान जानते थे। एक रात रघुवीर ने फैसला किया कि वह जादूगर से फिर मिलेगा और इस श्राप से छुटकारा पाएगा। रघुवीर ने जादूगर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में उसे पता चला कि जादूगर एक दूरस्थ गांव में रहता है। रघुवीर ने वहां यात्रा की और जादूगर से मिला। जादूगर ने कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना होगा। तुम्हारी पत्नी की आत्मा अब तुमसे प्रतिशोध लेना चाहती है। रघुवीर ने जादूगर से मदद मांगी, लेकिन जादूगर ने उसे चेतावनी दी कि कोई भी जादू इस स्थिति को नहीं बदल सकता। केवल सच्चे अरपेंटेंस से ही वह अपनी पत्नी की आत्मा को शांति दे सकता था। रघुवीर ने अपने अतीत के लिए पछताया और सोचा कि अगर वह अपनी पत्नी की आत्मा को शांति दे सके तो शायद वह अपने जीवन को सुधार सके। रघुवीर ने हवेली लौटकर वहां एक पूजा करने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने उसे डर के मारे मना कर दिया। वह अकेला ही हवेली गया और वहां एक छोटी सी पूजा की। उसने सुमित्रा की आत्मा से क्षमा मांगी और अपने किए पर पछताया। लेकिन पूजा के बाद हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। रात को रघुवीर ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है।
दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और सुमित्रा की छाया उसके सामने आने लगी। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी। रघुवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। एक रात जब रघुवीर सो रहा था, सुमित्रा की आत्मा ने उसे जगाया। उसने रघुवीर से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो। क्या तुम सच में पछताते हो? रघुवीर ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने गलती की। मुझे माफ कर दो। सुमित्रा की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते थे, तो तुमने मुझे मारा नहीं होता। लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तुम अपने किए की सजा भुगतो। यह कहते हुए सुमित्रा की आत्मा ने रघुवीर को एक गहरी नींद में ढक लिया। अगले दिन गांव वाले हवेली में गए। उन्होंने देखा कि रघुवीर का शव जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह स्थिर था। गांव वालों ने समझ लिया कि हवेली का श्राप आखिरकार पूरा हुआ। इस तरह रघुवीर ने अपनी लालसा और घमंड की कीमत चुकाई। हवेली में अब कोई नहीं गया। लोग इसे खूनी हवेली के नाम से जानते रहे और सुमित्रा की आत्मा की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। गांव वाले इस बात को हमेशा याद रखते थे कि कभी भी लालसा और धोखे के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और इस तरह खूनी छलावे की यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे दीप कहानी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें।